हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं और जिस तरह से मुंगेर में प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखी। हमने पुलिस से भी बात की। डीआईजी मनु महाराज ने इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव सबसे पहले जो मुआयना किया, जो हालात हैं और जो पुलिस की कोशिश है उसका ब्यौरा दिया। लेकिन अब हम जनता का भी पक्ष जान लेते हैं कि आखिर मुंगेर में जो कुछ हुआ उसे लेकर इनका क्या रुख है। दो बातें जाहिर हैं कि जो दुर्गा पूजा के दिन, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन हुआ, उससे लोगों में अब भी बहुत ज्यादा नाराजगी है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से वो गुस्सा है, सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सर, क्या मांग है? आप लोगों को लग रहा है जो न्याय की मांग कर रहे हैं, बस एक बात बताइएगा काका कि ये जो आगजनी हुई, क्या उससे न्याय मिलेगा? ये आगजनी से तो न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग का लड़ाई है कि ये आज बरसों बाद ये 400 बरस से बड़ी देवी हमारी बनती है यहाँ मुंगेर में और इतना धूमधाम से पूजा होते हैं उनका, तो प्रशासन को, इस सरकार को यदि इलेक्शन ही करना था तो 5 दिन आगे बढ़ाते चुनाव को। ये माहौल नहीं होता। मेरा निर्दोष दुष्टिया बच्चा मर गया, जिसको 4 बहन 1 लड़का, उसका क्या स्थिति हो रहा है और सब दिखा रहा कि एक मरा। आज मिर्जापुर का लड़का भी मरा है, उसका भी आया है। तो उस मिर्जापुर का लड़का का शो नहीं, गोतने की काम किया। 200-300 बच्चा को रगेत करके धरा रहा, तो कहाँ अभयपुर कहाँ बंद कर दिया। क्या दिन तक गोल रहा। जब मांग किया मुंगेर से तो रात में कुछ लड़का बच्चा लौटना शुरू किया। तो ये सरकार जो है, ये भ्रष्ट सरकार, ये एकदम। आप लोग युवा हैं, एक करके आप लोग खुद युवा हैं और आज ज्यादातर जो प्रदर्शनकारी थे 2-2.5 हजार की संख्या में युवक थे। क्या अपनी मांग प्रशासन तक रखने का कोई और तरीका नहीं था? हम लोगों के पास मतलब 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। आगजनी हुई तो हम लोगों को झुंझुना के रूप में एसपी और डीएम का निलंबित कर दिया गया। ये कहना अनुचित होगा। अभी तक अनुराग के घर वालों को कोई सरकारी मुआवजा तक नहीं मिला है। 60-70 लोगों को माता के सामने से खींच के ले गया। 10 लोगों को अभी तक बंधक करके रखा है। उसके घर वालों से सिग्नेचर लिया है कि मैंने ही गोली चलाई है। ऐसा प्रशासन का रवैया रहेगा तो मुंगेर जलेगा ही जलेगा। अभी तो कुछ नहीं जला, अभी और जलेगा। युवा में आक्रोश है। हर युवा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर युवा यही बोल रहा है प्रशासन का रवैया बहुत ही गंदा रहा है। 72 घंटे हो गए है, अभी तक कोई 72 घंटे हो गए। अनुराग के घर ना कोई अधिकारी गया, ना मुआवजे का ऐलान किया, ना कोई नेता पहुंचा। बहरहाल कुछ लोगों को पुलिस उठाकर ले गई। इन लोगों का आरोप है कि जबरन साइन करवाया गया उनसे इस बात पर कि हमने गोली चलाई थी। बहरहाल मुंगेर में आप लोगों से शांति बहाल रखने की पुलिस भी अपील कर रही है, हम भी अपील कर रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने न्याय मांगने की उम्मीद की, युवक जो आक्रोशित हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर हर जगह आप पुलिस में थाने जलाएंगे, गाड़ियां जलाएंगे, उससे न्याय मिल जाएगा अनुराग को? सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो आईपीएस है वो बहुत बड़ा अधिकारी है, ठीक है, वो बहुत बड़ी पोस्ट है, उसको उसका सम्मान करना चाहिए और इस तरीका का ऑर्डर नहीं देना चाहिए। क्योंकि वहाँ एक जाति के लोग नहीं था, बहुत जाति का, मतलब बूढ़े थे, नवयुवक थे, सब थे। ये न जानता उसमें कौन बढ़िया है, कौन गलत है, कौन अच्छा। उसका प्रोटेक्शन के लिए प्रशासन आई है, तो प्रशासन आके उस पर लाठी चार्ज करना या गोली चलाना। आज मुंगेर में जो कुछ हुआ, आज पूरा मुंगेर सुलग रहा है और हमारे चैनल के थ्रू पूरा देश भी देख रहा है। जो हुआ क्या वो सही हुआ? हाँ, बिल्कुल सही हुआ। ये और आगे चलेगी अगर बिल्कुल सही हुआ। बिल्कुल देखिए आप कि लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है इस बात को लेकर कि प्रशासन की लापरवाही है और एक आईपीएस अधिकारी जिनसे इनकी नाराजगी है, यानी लिपि सिंह पर आरोप लगा रहे हैं ये लोग कि उन्होंने आदेश दिया। बहरहाल मुंगेर के अलग अलग जगह से तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो हकीकत है, जो मुंगेर की तस्वीर है, वो आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। लेकिन साथ ही मुंगेर की जनता से अपील भी है कि वो शांति बनाए रखें और इस तरह से हिंसा का सहारा ना ले। फिलहाल मुंगेर से मेरे साथ इतना ही और आगे देखिए रोग से जंग स्वामी रामदेव के संग।